हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक का एक नया यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 12 जो है क्लास 12 का है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके पहले जो है ना हेलोल्केन्स, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो इसमें मैक्सिमम रिएक्शन जो है ना पीछे का चैप्टर्स का रिपीट होगा, खास करके अल्कोहल वगैरह का। तो ऑर्गेनिक में चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक चैप्टर आप याद करो तो अगला चैप्टर का कुछ पोर्शन आ जाएगा उसमें, उसको आपको फिर अगला का कुछ पोर्शन आ जाएगा। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा यूनिट यही है, अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक साथ स्टडी करते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन को जो है एक साथ स्टडी करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। तो देखो, ऐसा नहीं कि अल्डिहाइड कीटोन के बारे में हम लोगों ने कभी पहले पढ़ा नहीं है। नॉमेनक्लेचर वगैरह में जो है सो देखें हम लोग कि अल्डिहाइड कीटोन किस टाइप के कंपाउंड होते हैं। अल्डिहाइड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये अल्डिहाइड है, और कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, युवा कीटोन। तो इस केस में ये जो R या फिर R डैश है, यहाँ यदि आओगे तो यहाँ R की जगह हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ आओगे R और R डैश की जगह तो यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे फिर कोई एराइल ग्रुप होगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ऐसा, इसको हम लोग CHO भी लिखते हैं, और यहाँ कीटोन का CO। अब अल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों बनाए हम लोग यहाँ, तो दोनों का स्ट्रक्चर में एक बात कॉमन है। और कॉमन क्या है कि देखो, दोनों में ये वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इस C डबल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। तो चूंकि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक ग्रुप कॉमन है और वह ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, इसीलिए अल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यदि कहीं कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझोगे आप कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बात किया जा रहा है। अल्डिहाइड अलग बोल रहा है मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें CHO है, कीटोन अलग बोला जा रहा है मतलब CO है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जा रहा है इसका मतलब CO तो है ही। और CO के अलावा हो सकता है कि अल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन अटैच रहेगा, कीटोन है तो दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप्स वगैरह होंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कॉमन। अब इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप हम लोग इसको बोल रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड O को आप बोल रहे हो कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीजन पे यहाँ होगा 2 लोन पेयर। अब जरा यहाँ अगल बगल देखोगे इसमें, तो इस सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी हुआ सिग्मा, इसमें से सिग्मा और ये है पाई ऐसा। तो यदि यहाँ कार्बन की बात करें हम लोग, तो कार्बन के अगल बगल 2 और एक 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे तो sp2। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के अगल बगल 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, 2 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा। तो यहाँ से भी स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी कितना हो जाएगा? sp2। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब sp2 के आधार पे जो है इसको हम लोग देखते हैं। कार्बन का वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो लास्ट वाला लिखोगे 2s2 2p2 ऐसा।
कार्बन यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग पढ़े पहले कि जितना बॉन्ड कोई एटम बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। तो कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है 4, लेकिन अनपेयर्ड है 2, तो 4 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाना होगा एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये 3 आ जाएगा इसमें। इसके बाद फिर यहाँ से होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो चूंकि 3 सिग्मा बना रहा है, ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे। तो एक ऑर्बिटल s का है, ई दोनों ऑर्बिटल p का है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो यहाँ से अभी 3 ऑर्बिटल्स इसका आ गए, 1 2 3। तो देखो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, लेकिन p में होता है 3, px py और pz। तो sp2 में जो p का 2 ऑर्बिटल्स भाग लेता है, कौन कौन सा होता है, px और py। pz ऑर्बिटल अलग बच जाता है। तो कार्बन का एक s और px और py ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन किए, तो 3 जो है यहाँ नया ऑर्बिटल बना, और ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन का बना, इसके साथ भी देखो यहाँ बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ कैसे बना है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। अब जो कार्बन का 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 में से एक सिग्मा तो ऑक्सीजन के साथ बना, और बाकी जो ये 2 बॉन्ड बच जा रहा है, ये किसी के साथ बनेगा। किसी के साथ बनेगा मतलब हो सकता है कि यहाँ दोनों अल्डिहाइड हो, या फिर एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन हो। दोनों अल्डिहाइड मतलब दोनों हाइड्रोजन हो, फिर एक अल्काइल एक हाइड्रोजन हो, या फिर दोनों तरफ अल्काइल हो, कुछ भी हो सकता है। तो यदि इसको समझने के लिए मान लीजिए ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन लेके चलिए, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, तो फिर समझ में आएगा। तो यदि आप दोनों जगह हाइड्रोजन लिए हो, तो दोनों जगह हाइड्रोजन लेने से आप इसको कैसे समझ सकते हो, तो देखो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। वैसे ही एक हाइड्रोजन और है। अब एक ऑक्सीजन भी बचा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लास्ट वाला कन्फिग्रेशन 2s2 2p4। इसको कैसे लिखेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया है कार्बन का, तो इसके साथ एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। देखो एक सिग्मा बन रहा है ना। उसके बाद अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, देखो कार्बन का भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ बनेगा पाई। सारा काम यहाँ के अनुसार किए। तो यहाँ तक कि हम लोग देख लिए सारा काम यहाँ से किए कि कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन दिखा दिए, 1 सिग्मा ऑक्सीजन के साथ, तो देखो ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बना, और फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक पाई भी बन रहा है। तो देखो कार्बन का जो pz ऑर्बिटल बचा हुआ था, और यहाँ ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल, तो ये दोनों का ओवरलैपिंग से बना पाई। अब चलो इसको यहाँ डायग्राम में दिखा, तो ये कार्बन है। कार्बन का सबसे पहले यहाँ 3 sp2 ऑर्बिटल है, तो 3 sp2 ऑर्बिटल बनाओ ऐसा। ये तीनों sp2 ऑर्बिटल हुआ कार्बन का, sp2 sp2 sp2, और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भी दिखला दो। और फिर कार्बन का जो 3 sp2 ऑर्बिटल है, उसमें से 2 ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है, s में, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग दिखला दो। देखो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ भी दिखला दो ऐसा। तो ये सब इसका 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। उसके बाद फिर कार्बन का तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल यहाँ बनाना होगा। तो देखो ऑक्सीजन का भी चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, तो इसका भी ट्राइगोनल प्लैनर टाइप का ही बनाना होगा। तो कैसे बनाओगे, तो एक यहाँ ऐसे ओवरलैप करेगा, और बाकी 2 ऑर्बिटल इस तरह से बचेगी। तो यहाँ जो एक ऑर्बिटल है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का sp2 ऑर्बिटल,
ये भी sp2 और ई वाला भी sp2। तो यहाँ देखोगे कि ऑक्सीजन का ये जो 1 2 3 ऑर्बिटल हुआ यहाँ से यहाँ तक sp2, उसमें से एक वो तो बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ देखो यहाँ एक बॉन्ड बना लिया ओवरलैपिंग से, और बाकी 2 ऑर्बिटल्स में 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो लोन पेयर दिखा दो, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अब यहाँ से यदि बॉन्ड का नाम लिखना चाहे हम लोग, तो ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2s सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। यहाँ जो बॉन्ड बना है इसका नाम लिखना चाहे तो sp2 सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, और पाई बॉन्ड बनता है कैसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो कौन सा ऑर्बिटल, तो देखो कार्बन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, तो दोनों p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से हम लोगों का क्या बना यहाँ, पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, डम्बेल शेप। तो ऐसा डम्बेल शेप बनाओ, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन दिखला दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। आगे दोनों का साइड वाइज ऐसा पाई बॉन्ड, पाई। अब इसका नाम लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, p पाई बॉन्ड, मतलब ऐसा पाई बॉन्ड जो दोनों p ऑर्बिटल से बना है। ये भी p ऑर्बिटल है, ये वाला भी p ऑर्बिटल है। तो यही हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनिल ग्रुप का। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन, और इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है, ट्राइकोनल लैमिनर। तो यही स्ट्रक्चर हो गया किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट है 11th में भी हम लोग पढ़े हैं, परेशानी नहीं होना चाहिए। स्टेप वाइज इसको देखोगे और समझोगे, वीडियो को रिकैप करके बार बार। तो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखे। अब जरा सा कंपैरिजन करेंगे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप और जो अल्किनाइल ग्रुप होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसके बीच। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच क्या सिमिलैरिटी है, या फिर दोनों के बीच क्या डिफरेंस। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो एक तरफ हम लोग सिमिलैरिटी लिखते हैं दोनों के बीच, और दूसरे तरफ डिफरेंस। तो सिमिलैरिटी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि बोथ कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा एक पाई यहाँ भी है, एक सिग्मा एक पाई यहाँ भी है। तो इस सिमिलैरिटी पर डिफरेंस की बात करें अभी हम लोग, तो C डबल बॉन्ड O इज शॉर्टर देन C डबल बॉन्ड C। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है छोटा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। कैसे, देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये एक तरफ वाला कार्बन तो सेम है ना, इधर है कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन में किसका साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन का। पढ़े हम लोग कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। तो ऑक्सीजन का साइज कम होगा कार्बन से, और जब ऑक्सीजन का साइज कम होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड का भी साइज क्या होगा, छोटा। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तुलना में क्या होगा, छोटा। सिमिलैरिटी था कि दोनों में एक सिग्मा एक पाई है, अंतर हुआ कि C डबल बॉन्ड O जो है सो छोटा है, C डबल बॉन्ड C बड़ा है। उसके बाद सिमिलैरिटी की बात करें, बोथ आर
ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों जो है सो ट्राइगोनल प्लेनर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को दिखलाओ तो ऐसे दिखलाते हो, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को दिखलाओ तो यहाँ दिखलाते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर वाला बात हो गया। डिफरेंस की बात करें यदि हम लोग यहाँ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वाइल जबकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही एक बहुत मेजर डिफरेंस है, इसी बात को हम याद रखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को भाग लेता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब इसको हम लोग बोले कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। उसी प्रकार से सी डबल बॉन्ड वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। तो डिफरेंस, और यही मेजर डिफरेंस है, इसी के आधार पर जो है हम लोग इस चैप्टर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे एक दो अंतर और हो सकते हैं, नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मेन अंतर जो है यही है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर डिफरेंस और सिमिलरिटी। अब बारी आता है नॉमेनक्लेचर का। तो अल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर जो है ना हम लोग पहले ही कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर इवेंट अलग से भी हम लोग पढ़े हैं, तो बहुत डिटेल में नॉमेनक्लेचर को डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो आप लोग क्लास 11 का कॉपी देखो, नोट्स वहाँ है, वीडियो देखो, और वहाँ से जो है पूरा नॉमेनक्लेचर समझ जाओ। और नॉमेनक्लेचर को यहाँ नोट करना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में नॉमेनक्लेचर आएगा। कुछ सिंपल सा बात हम लोग याद दिला देते हैं, जैसे अल्डिहाइड को ऐसे रिप्रेजेंट किए और कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RC⋯OR। तो इसमें से दो केस होता है। पहला केस की यदि R बराबर हो R' का तो कहलाता है सिमेट्रिकल कीटोन, और दूसरा केस की यदि R बराबर नहीं हो R' का तो वो कहलाता है क्या, अनसिमेट्रिकल कीटोन। जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि यहाँ CH3 CO CH3 दोनों तरफ से है, या फिर ऐसा है CO और यहाँ भी ऐसा है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। अनसिमेट्रिकल की बात करें तो CH3 CO, इधर मान लो CH2 CH3 हो, फिर यहाँ ऐसा हो मान लो इस तरह से। तो कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल यदि डिफरेंट ग्रुप्स हो तो अनसिमेट्रिकल कीटोन, सेम हो तो सिमेट्रिकल। अल्डिहाइड में तो ऐसा कुछ है नहीं, अल्डिहाइड का जो ग्रुप है मोनोवैलेंट होता है। देखो एक भी अंतर कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है जिस पर मोनोवैलेंट नेचर का है। मोनोवैलेंट करने का मतलब इसका एक ही बॉन्ड खाली है, कोई एक ही तरफ ग्रुप जुड़ सकता है। लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप होता है ना CO, ये दोनों तरफ बॉन्ड खाली है, मतलब डाइवैलेंट नेचर का। हाँ, तो क्या बताए कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है मोनोवैलेंट नेचर का है, मतलब एक ही बॉन्ड खाली है, एक ही तरफ कोई ग्रुप हो सकता है। जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है डाइवैलेंट नेचर का है, मतलब कि दोनों तरफ ग्रुप इधर उधर जो है हो सकते हैं। नॉमेनक्लेचर बताया कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग नॉमेनक्लेचर का वीडियो देखो, अल्डिहाइड कीटोन का अलग से नॉमेनक्लेचर जो है हम बतलाए हैं, और वहाँ से समझो, उसको कॉपी में नोट भी करो। अब बात करें इसके आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की बात करें, आइसोमेरिज्म इन
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आइसोमेरिज भी पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे कि आइसोमेरिज क्या है कि नहीं है। ये आप लोग आइसोमेरिज चैप्टर पढ़ो, वहाँ से जाकर के इसको देखो। तो टाइप में डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेन आइसोमेर जानते हैं, इसमें कार्बन चेन का अरेंजमेंट जो है अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 CH2 CH2 COH ब्यूटेनल, इसी का एक ऐसे बन सकता है CH3 CH CH3 COH, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में आप देखोगे इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग C3H7CHO। यहाँ भी C3H7CHO है, यहाँ भी है, लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ लीनियर चेन है, यहाँ एक ब्रांच आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स ऑफ दिस वन। वैसे ही कीटोन में भी हो सकता है, एग्जांपल अपने से आप लोग कर लोगे या फिर नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। तो चेन आइसोमेरिज्म के बाद अब इसमें सेकेंड नंबर आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म तो देखो अभी बताए कि अल्डिहाइड जो है ये मोनोवैलेंट नेचर का है और कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये डाइवैलेंट नेचर का होता है। अब चूंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होता है, तो पोजीशन तभी डिफर करेगा ना जब आप ग्रुप को इधर उधर कर सकते हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो डाइवैलेंट नेचर का हो। तो कीटोन चूंकि डाइवैलेंट नेचर का है तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन अल्डिहाइड में रेयर है। अल्डिहाइड मोनोवैलेंट है, तो जब भी होगा तो फर्स्ट कार्बन का ही होगा, मतलब किनारे में ही होगा, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होना पॉसिबल नहीं है जब एलिफेटिक अल्डिहाइड हो तब। तो एग्जाम्पल जैसे देखें, मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है और एक इसी का बना लें, ये नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 2 पेंटानोन, और यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5 तो 3 पेंटानोन। तो दोनों पेंटानोन ही है, लेकिन यहाँ 2 पेंटानोन, यहाँ 3, मतलब यहाँ सेकेंड पर है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ थर्ड पर है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग हो गया, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे हम लोग। अल्डिहाइड में ऐसा नहीं है, लेकिन यदि एरोमेटिक डाइअल्डिहाइड हो तब पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो जैसे मान लो कि इस टाइप का कंपाउंड हो CHO CHO, फिर एक ऐसा हो CHO CHO, और एक और यहाँ CHO और यहाँ भी CHO। तो ये 1 2 इसका नाम जो लिखेंगे तो क्या रहेगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। वैसे ही हो जाएगा 1,3 डाइकार्बोल्डिहाइड, और वैसे ही हो जाएगा 1 2 3 4 1 4 डाइकार्बोल्डिहाइड। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन यदि एरोमेटिक डाइअल्डिहाइड हो तब पॉसिबिलिटी है कि वे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कीटोन में तो कोई भी करेगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हुआ। उसके बाद तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या है ना कि अल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के साथ ही शो करते हैं। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स exhibit फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे CH3 CH2 COH प्रोपेनल एंड
CH3COCH3 प्रोपेनॉन। फॉर्मूला सेम है, दोनों में जो है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कीटोन का है। तो अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करते हैं। इसमें से एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला C6H12O6 जानते हैं इसके बारे में हम लोग, ग्लूकोज, इसी को फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। फॉर्मूला सेम होता है, अंतर है स्ट्रक्चर में। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज का बनाओगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर तो ई हुआ फ्रुक्टोज। दोनों में गिन लो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। अंतर क्या है देखो, यहाँ अल्डिहाइड का ग्रुप है और यहाँ कीटोन का ग्रुप है। हालांकि अल्डिहाइड कीटोन के अलावा OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है, लेकिन चूंकि सीनियर दोनों में से यहाँ अल्डिहाइड है यहाँ कीटोन है, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और ये हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ भी देखोगे कि फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक के बाद तीसरा नंबर तो हो गया था, चौथा नंबर ऑप्टिकल आइसोमेरिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिक, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिक भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो उसके बारे में भी जानना होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन था कि कंपाउंड में यदि कायरल कार्बन हो तो चांसेस है कि वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। तो दोनों है, देखो कायरल कार्बन यहाँ भी है। अभी कायरल कार्बन क्या होता है, तो वह कार्बन जो 4 अलग अलग वैलेंसी रखता है। जैसे इस कार्बन का देखो, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ CHO और चौथा साइड ये पूरा है। चारों अलग अलग ग्रुप है ना, इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे हम लोग। तो जिसमें कायरल कार्बन हो और जब उसका मिरर इमेज बनाओगे तो नन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। नन सुपर इम्पोजेबल मतलब देखो ऐसा इमेज बनेगा। अभी OH इसमें राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, इसका OH लेफ्ट है तो ये राइट चला जाएगा, फिर इसमें OH राइट है तो ये लेफ्ट चला आएगा, इसमें भी OH राइट है तो लेफ्ट चला आएगा, और इस CH2OH सही है। तो ये दोनों को एक दूसरे का हम लोग बोलेंगे क्या, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब जिसका मिरर इमेज नन सुपर इम्पोजेबल हो वे कहलाते हैं एक दूसरे के इनैंसियोमर्स, एंड इनैंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलेंगे हम लोग इसको। इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज, क्योंकि लास्ट वाला कायरल कार्बन में OH राइट साइड है, इसका OH आएगा लेफ्ट साइड, तो निकलाएगा L ग्लूकोज। ऐसा। तो यदि अल्डिहाइड और कीटोन हो तो सारे अल्डिहाइड और कीटोन नहीं, लेकिन यदि सुटेबली सब्सटीट्यूटेड हो कि मतलब उसमें ऐसा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है कि कार्बन कायरल हो जा रहा है, मिरर इमेज नन सुपर इम्पोजेबल बन जा रहा है, तो उस केस में अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या एक दूसरे के साथ नहीं मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किए जा सकते थे अल्डिहाइड और कीटोन के बीच, उसके बारे में भी जो है हम लोग देखें। तो जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखे कार्बोनिल ग्रुप का, कुछ सिमिलैरिटी डिफरेंस देखे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C के बीच का, नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लोगे, थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हो। उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म कौन कौन से एग्जिबिट होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के बीच। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।